राधे दोस्तों, स्वागत है नई व्लॉग में। और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है खटाखट कर डालिए ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल जाए। हमारा ना बहुत मन कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। अब प्यार का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। जितने आप हमारा वीडियो को देखेंगे उतने होगा प्यार, है ना। तो हमको ना वो वाला प्यार चाहिए, दीजिएगा ना दोस्तों। इंतज़ार करेंगे आपका प्यार का। उम्मीद करते हैं आप लोग भर भर के प्यार देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। दोस्तों, बसंती जी ने जो चाहा था वो मिल गया। बसंती जी कहीं खुद तो नहीं कमेंट करवा रही है तुम अपनी फेक आईडी से, कि लोग नहीं बोल रहे हैं तो चलो हम ही न अपने आप को गरिया ले। काश कि भैया आजकल हम जो डेली वाले बिलागर हैं इनको हम कतई इतना भी भरोसा नहीं करते भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि डेली वाले बिलागर भैया और बहनी लोग, हम जान रहे हैं कि तुम्हारा सबका होशियारी का है, तुम लोग कितना होशियार हो, पर कोनो बात नहीं। हम ना बैठे हैं ना इधर पोलम पट्टी खोलने के लिए। तमाम लोग कह रहे थे कि जो है आज सुबह वाले वीडियो में मेरे आए थे, कह रहे थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, और हमारी बसंती जी के काहे पीछे पड़ी रहती हो। अब कितनी बार बताएं, बसंती जी के पीछे हम पड़े ही रहेंगे जब तक बसंती जी सच नहीं उगल देंगे। एक बार सच उगल दें, सच बता रहे बसंती जी के पीछे नहीं आएंगे, लेकिन उनको उगलना पड़ेगा। अब वो जो केस है वो खुद डिसमिस हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए, वो बात हम नहीं मानेंगे। वहाँ पे तो बसंती जी दोषी ही साबित होंगी, है ना। तो सीधी बात नक्को बकवास, मैं तो भैया बोलूँगी। जिसको बुरा लगे तो हम क्या कह सकते हैं जी। आप लोग बस इतना ही कर सकते हैं कि आप ना ही देखिए, लेकिन नाच पीटा लोटा लोग कभी इधर लड़के कभी उधर लड़के। मतलब एक कहावत आपने सुनी होगी ना दोस्तों, कि कानी बिना मतलब कानी मोरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं। हमारी दादी कहा करती थी। इसका मतलब है कि एक इंसान जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसको देखे बिना हम रह भी नहीं पाते हैं। तो हम क्या ही करें। तुम लोग हमका देखे बिना रह भी नहीं पाते हो और आते हो तो कर आते हो। कौन बात नहीं, दर्शाता है कि आपका किस परिवेश में कैसे पालन पोषण हुआ है। हम कतई कुछ नहीं बोलेंगे, समझ गए ना, नहीं बोलेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। फिर दोस्तों, जो बसंती जी ने हमारे डॉग्स के लिए शेल्टर बनाया था पैरा का, पुआल का सॉरी, पुलाव बोल देना। पुलाव तो भैया बसंती जी बढ़िया किसी दिन रेसिपी में बना के दिखाएंगी। तो भाई उसके रिगार्डिंग बोला था कि जिसको जो बोलना है बोले। और क्या लिखा था, इसके लोग हमें बोलेंगे लेकिन यह काम माँ का दिल ही ने किया है, बाकी जिसकी जैसी सोच, और एक डॉग बना दिया था। तो भाई एक आईडी से मैसेज आया, मतलब कमेंट आया है, माँ का दिल क्या होता है जानती हो तुम, सिर्फ दिखाने के लिए थंबनेल टांग दिया है बसंती। वाह जी वाह, कितना सही बात आपने बोला है। पहले तो हम आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। माँ का दिल, माँ, चाची और मासी लगभग लगभग सेम रिश्ते होते हैं, है ना दोस्तों, है ना। याद करिए, मेरे हिसाब से लगभग लगभग सेम रिश्ते होते हैं। एक माँ बहुत जो है अपने बच्चों के लिए टेक केयर करती है, एक मासी अपनी बहन के बच्चों के लिए, और एक चाची। बहुत सारी चाची ऐसी हैं जो माँ से भी ज़्यादा प्यार देती हैं, लेकिन ये चाची नाच पीटी, ये तो झूठे केस में फंसाई से। और ये पूरा इंतजाम करी थी ना कि कैसो भी करके ये जितना भी जेंट्स लोग हैं अनीता जी का घर का, वो चक्की पीसिंग करता हुआ नजर आए। फिर हमारा बसंती जी ना बढ़िया आराम से बैठ के घर में कबो मटर पनीर, कबो मटन पनीर, नहीं, मटर पनीर और मटन मुर्गा, अरे वही जो भी खाते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा खाना वाना ये मतलब वेज तो हम हर चीज़ खा लेंगे, मतलब करेलो तक खा लेंगे, पर हमको ना नॉन वेज दूर से प्रणाम, अंडा तक कभी हम नहीं ना खा सकते। होता है कोई जो लोग होंगे वो समझेंगे प्योर वेजिटेरियन, और जो लोग खाते हैं उनसे हमको कोनो आपत्ति नहीं है, उनका मर्जी। यही कहेंगे हो सके तो छोड़ दो। चलो आगे शुरू करते हैं। तो जी, जब देखिए ये सारी चीज़ें हो रही थी तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ पकड़ लेते हैं। अब बसंती जी को लोग पकड़ लिए कि भाई तू नाटक काहे कर रही है, अगर माँ का दिल है तो तू चाची है,
और चाची का फ़र्ज़ तूने निभाया नहीं। आज जो तू यहाँ राधे राधे दोस्तों स्वागत है नई ब्लॉग में करने आती है, तुझे पहचान किसने दी? बोल भाई, बोल ना चाची जी, किसने पहचान दी? अगर तुम लाला जी के बच्चों की वीडियोस में ना थी तो क्या इतना पहचान होता? जितना भी तुम्हारा नमक पानी सब्जी पानी और जितना भी तुम्हारा वो कर्जा वर्जा वीकली कर्जा, जिसकी वीकली किस्त आप देती थी, जो ख़त्म हो गया है, वो कैसे ख़त्म होता बताइए। बीच बीच में आप ऐसा गेम खेलती हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए। सुनीता माँ से भी कंट्रोवर्सी कोशिश करा था लेकिन लोगों ने पकड़ लिया। मैं आपको आइडिया दूँ, आप देखिए बसंती जी, आपको अनीता जी तो घास डालेंगे नहीं कंट्रोवर्सी के लिए, आप अपने भाई से कंट्रोवर्सी काहे नहीं कर लेती हैं? वही मामा श्री जो कह रहे थे अगर मैं अपने आप पे आ गया तो फिर ना जलजला लगा दूंगा, जलजला। मामा जी से कंट्रोवर्सी कर दीजिए, मामा जी को थोड़ा सा ना खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाएगा और जो आपकी मन की भावनाएं हैं वो भी निकल आएंगी, है ना, मामा जी के लिए। तो मामा जी से आप फेक वाला कंट्रोवर्सी कर लीजिए। वैसे भी मामा जी हम इतने दिनों से नहीं देखे हैं दोस्तों, मामा जी का शक्लिया भी भुलाने लगे हैं, कैसन दिख रहे थे। वैसे मामा जी जिस दिन आते थे हम पूरा वीडियो देखते थे, बसंती जी का ऐड भी देखते थे बिना स्किप करे हुए, समझी। अब मामा जी को इतना दिन हो गया दोस्तों हमने नहीं देखा। अनीता जी को भी खाली फोकट में बहनिया बना ली और बहनिया का फर्जो नहीं पूरा करे। अनीता जी को बहन बनाए थे, कम से कम मामा जी एक केस को तो रफा दफा करा लेते, अपनी बहनिया को 2 चपाटे मारते और कहते कि सुन, हम अपनी दूसरी बहनिया को ऐसे नहीं देख सकते, हम दूसरी बहन को बहन माने हैं तो केस वापस ले। लेकिन ऐसा नहीं किया। मामा जी ने भी उस टाइम बड़ा बड़ा बोल बच्चन बोला था, करे लाल जी लाल जी, लाल बाब आप ही को देखना है, आप ही घर के बड़े बुजुर्ग हैं। मतलब यार ये सब कितना शातिर आदमी है। बसंती जी का पूरा खानदान बोल रहे थे कि लाल बाबू जी आप ही को तो सब देखना, आप ही घर का बड़ा बुजुर्ग है। और लाल बाबू को जेलियम डलवाने का प्लान कर रहे थे, वो जेल से बैठ के देखते। पहले तो वो इंद्रिय शक्ति जगाते हैं ना, तपस्या वस्या करते हमारे लाला साहब, तब उसके बाद उनकी इंद्रिय जब जागती तो वहाँ से देखते घर को। अरे यार मामा श्री, कुछ भी हो दोस्तों, मामा श्री की कॉमेडी मैं मिस कर रही हूँ। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं, मामा श्री की बात तुम कहाँ कहाँ पहुँच गए, है ना। तो फिर किसी और ने भी बसंती जी को सच्चाई से अवगत करा दिया, सच्चाई से पाला डलवा दिया है। किसी ने लिखा है कि भाई साहब आप नाटक नौटंकी बहुत ही अच्छा कर लेती हैं, बहुत अच्छे से आपने किया है। रोड के किनारे एक बीमार को लाए, इलाज करवाए शहर में, इतनी जगह नहीं है घर में रखते, आज तो पूरी तरह से ठीक है। वाह जी वाह, कुछ लोगों ने तो कहीं की बात कहीं से पकड़ ली है। इन्होंने अपनी कहानी सुना दी कि भैया एक डॉग को हम ऐसे रोड के किनारे से लाए थे। चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, जो बीमार था डॉग तो उसको आपने सेवा पानी किया, ठीक कर दिया, बहुत अच्छी चीज़ है। तमाम लोग ऐसे पेट्स की और ख़ासकर स्ट्रीट डॉग की अगर कोई हेल्प करता है तो भैया दिल से उसके लिए सम्मान, क्योंकि भाई अपना अपना आप खरीद के लाते हो उसको तो भैया खुपड़िया बिठाते हो। आजकल घर के बच्चों का इतना इज्जत पानी नहीं रहा जितना घर के कुत्तों का, घर के पेट्स का। हम सब जान रहे हैं, आपके घर में होगा तो आपकी माता श्री भी दिल जिगर किडनी से जान देती होंगी, तुमको जरूर 2 तमाचा जड़ देंगे, लेकिन पेट का मेरा लाल, मेरा बाबू, मेरा सोना होता है भाई साहब, घर में उसका होता है कोना कोना। इतना लाड प्यार रखे जाते हैं। पर अगर स्ट्रीट डॉग हैं तो एटलीस्ट आप उनको खाना वाना फीडिंग वगैरह करा सकते हो अगर आपके घर के आसपास है, क्योंकि यार वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते। कुछ लोगों ने कुछ और चीज़ें पकड़ी हैं कि बसंती जी वो तो ठीक है, जहाँ अपने घर बनवाया वो अनीता जी की साइड है। तो देखिए जगह तो हम नहीं पहचान पाए कि वो अनीता जी के साइड की है, बसंती जी के साइड की है, लेकिन लोगों ने कहा कि कद्दू की बेल से काम नहीं चला, तो भैया तुमने ना दूसरा जड़ रोपने का कोशिश करा है कि यहीं पे तुम कुत्तन का घर बनाओगी, फिर वो यही सुसु पॉटी करेंगे। और जो अनीता जी का कुलवई जो बंद करके गई थी, लेकिन उसमें जो टट्टर लगा है बांस का, उसमें काफ़ी गैप है, तो वहाँ से घुस घुस के जाएंगे। हमें तो लग रहा है भाई साहब वहाँ सांप बिच्छू सब कुछ हो गए होंगे, का होगा का नहीं होगा ये तो हम नहीं जान सकते, पर लग मुझे यही रहा है कि वहाँ पर पूरा का पूरा, है ना, सबका नए नए सदस्यों का घर बन गया होगा, जीव जंतुओं का, और इसीलिए बसंती जी का नया नया ग्लो। वैसे आप सबको पता है कि अनीता जी और कई बार उनके बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ एक और काम चलता है यूट्यूब के अलावा।
लेकिन तभी हम बताएंगे जब वो काम सक्सेस हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं जिस दिन आपने बताया उसी दिन ये जो है बसंती जी अपना हिस्सा बाट मांग लेंगी, कि चाहे वो जो काम करा हुआ है सॉरी सॉरी गाइस सॉरी चाहे जौन काम आपने किया हो, पर पैसा तो उसमें वही लगा होगा जिसमें दीपक जी ने आपके ढाबा में काम किया था, तो उसमें दीपक जी का भी हिस्सा लगना चाहिए। दोस्तों आप हमारी बात से सहमत हैं तो कृपया कृपया करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बसंती जी अनीता जी के यहाँ पर जो नया काम चल रहा है, जिसका नाम नहीं है, जिक्र भी नहीं है, अब हो सकता है वो ऑनलाइन वाला ही कोई काम हो, क्योंकि वो सिस्टम पे ही बैठ के हो रहा है। अब क्या काम है, कोई डिज़ाइन वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं ऑनलाइन, कुछ करते हैं, आजकल बहुत सारा काम है जी। और चूँकि देखिए अब चैनल पे अगर हम सही बात करें तो उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चाहे वनीता जी का किचन हो, चाहे लाला जी का ढाबा हो, और एक चैनल के हिसाब से हमेशा नहीं आप चल सकते। लोग वो वाला ज़्यादा पसंद कर रहे थे, कुलवाई वाला, है ना। तो मुझे तो लग रहा है या तो आप कोई ऐसा जगह खरीद लीजिए जहाँ पे आप वैसा सेटअप तैयार कर सकें, क्योंकि वो सेटअप की बात ही दूर दूर, मतलब मज़ा आ जाता था। मैंने कभी इन लोगों को नहीं देखा था, एक दिन अनीता जी के किचन का ही एक वीडियो रिकमेंड हुआ और फिर मैंने देखना इनको कभी कभी शुरू किया। सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है वीडियो की, जो कि हमें पता है कि हाई क्वालिटी वाले कैमराज यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। अब जैसे पता चलेगा उधर बसंती जी फिर मुँह फाड़ के बैठ जाएंगी। और आजकल दादाजी को भैया मक्खनबाजी और मक्खन पालिश खूब लगाई जा रही है। दादाजी का कुछ बैंक में पैसा वैसा हुआ है का एक्स्ट्रा, वरना दादाजी को इतना एंटरटेन नहीं किया जाता था दोस्तों। और छोटन्नी बेटेवा भी अच्छे से, दादाजी खाना खा लीजिए, तनिक ले लीजिए, और कुछ लेंगे ले लीजिए, हैं ऐसा ऐसा करके बसंती जी भी बढ़िया से खूब खाना देती हैं, अपने वीडियो में ब्लॉग में फुटेज भी देते हैं। तो कहा दोस्तों दादाजी काम क्या करते थे दोस्तों, बसंती जी तो कह रही थी सब्जियाँ बेचा करते थे, सब्जियाँ बेच के पूरा घर बनाए हैं। अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि दादाजी क्या काम करते थे। आप लोगों को अगर पता है तो हमको ज़रूर बताइएगा कि दादाजी का क्या काम था। तुम लोग जो ये चालबाजी कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा ये सब करने के पीछे, दिखाने के पीछे क्या मतलब है। ये प्यार नहीं, ये दिखावा है, छलावा है। वाह वाह वाह, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कुछ लोगों ने, अच्छा पृथ्वी ने एक एडवाइस करी है, पृथ्वी का कमेंट में कैसे भूल सकती हूँ, मेरे को स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। डॉग हाउस गोल्डी तुम्हारी कुछ वर्ड्स की, अच्छा ओ माय गॉड, ये अब बोलना सिखाएंगे। इनका कहना भैया प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल तुम्हारा ठीक नहीं बेटा है। तो आप एक काम करो, गांव में जो है काम कम करो, पढ़ाई ज़्यादा कर दो, दादाजी के पास बैठ के पढ़ा करो, उनके साथ जो समय बिताते हैं आप लोग वो भी दिखाएं। अच्छा जी, तो ठीक है पृथ्वी महाराज जी, अब दिखाएंगे, आप बताएंगे का कैसे कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे कैसे बोलना है। हम तनिक सिखा दीजिए, हम काला अक्षर भाई बराबर है, हम का है कि हम 5वीं फेल है, हमको अंग्रेजी नहीं आता, तब हमको कोई गलती वलती हो जाए तो आप हम लोग माफ़ कर दीजिएगा। और हमको भी क्लास लेना पड़ेगा पृथ्वी जी से, कभी एक्स्ट्रा क्लास दीजिएगा ऑनलाइन, हैं पृथ्वी जी। अब आप मेल हैं फीमेल ही तो हम नहीं ना जानते, पर हम आपको टीचर चल ना पीटा या पीटी, शब्दों का उचित चयन करने नहीं आता, गाली गलौज, बॉडी शेमिंग, पता नहीं क्या क्या करता, टीचर बनेगा बहुत ही ज़्यादा। अरे दैया रे दैया, हमारे वीडियो बनाते बनाते ये बसंती जी का कौन सा वीडियो का हमारे पास आ गया है। ओके, थंबनेल और टाइटल पे हम थोड़ा सा जोर डाल देते हैं, बाकी जब देखेंगे तब आपको बताएंगे। नया साल में नया काम शुरू किया, पहले घर से सारा धूल मिट्टी दूर करेंगे, पूरा परिवार हुआ खुश, काम ख़त्म। अरे दैया रे दैया भाई साहब। दोस्तों जब हमने थोड़ा सा वीडियो देखा, हालांकि इसमें जो दिखाया है बसंती जी ने छत से झाड़ू लगाना शुरू किया, वैसे लाला जी की जिंदगानी में पूरा झाड़ू लगाने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर लाला जी के कमरे के सामने से छत से झाड़ू लगाना शुरू करती हैं, फिर सीढ़ियों से, फिर दादाजी की लाठी को भी छीन लेती हैं और उसमें झाड़ू बांध के पूरा पूरा जाला साफ करती हैं। बसंती जी ऐसे थोड़े होता कि 5-6 महीना 2-4 महीना में एक बार डीप क्लीनिंग की जाए। अरे 7वें दिन कर लो, 15वें दिन कर लो। सीढ़ियाँ देख के तो लग रहा था कि जन्मों से उस पर झड़ुआ नहीं लगा है, इतना गंधौरी बसंती जी, हमें पता ही नहीं था। मतलब भाई साहब मैं देख रही थी इसमें कहाँ कहाँ का किया गया है,
पूरा विस्तृत वर्णन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुएं की तरफ भी घास साफ की गई है। बसंती जी ने बोल बच्चन का बोले, और दादाजी का बिस्तरा भी वही चेंज किया गया है, बेडशीट वगैरह। वैसे सच बताना कितने महीनों बाद दादाजी का बिस्तरा चेंज किया गया है, हैं? चलिए जी, फिर मिलेंगे नयिका वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखते हैं भाई कौन सी नई जड़ खोदी जा रही है। बिना जड़ के इनका काम बन नहीं पा रहा है दोस्तों।